Sir, back with another session for class 12th. Today we are going to discuss about the adjustment entry with reference to change in profit sharing ratio between partners. आज हम देखेंगे कि जब आपके पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है विद रेफरेंस टू गुडविल एंड विद रेफरेंस टू रिजर्व्स। तो अगर मैंने आपके सामने दो पॉइंट रखे हैं with reference to goodwill and with reference to reserves and profits, तो ये दोनों एडजस्टमेंट एंट्री के जो बेस हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री की, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री का हमने पॉइंट ऑफ व्यू देखा था अपने फंडामेंटल्स में। ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस से। इसके अंदर हमें हमारे दो रेफरेंसेस गिवन है विद रेफरेंस टू गुडविल, विद रेफरेंस टू रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। इसका मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं गुडविल की। हमने अपने पिछले सेशंस में आपके साथ गुडविल निकालना सीखा था। तो जब हमने गुडविल निकाली थी बाय ईयर परचेज मेथड, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हमने बाकायदा आपसे इलस्ट्रेशंस के थ्रू हमने अपने सारे क्वेश्चंस निकाले थे, गुडविल की वैल्यू निकाली थी। तो हम उसी गुडविल की वैल्यू से आज देखेंगे कि जब पार्टनर्स में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है। तो अगर हमने आपसे बात करी है फर्स्ट केस की विद रेफरेंस टू गुडविल, तो जो हमारी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री होगी, adjustment journal entry, that will be gaining partner capital account debit to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। अब एक बात तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि जब हमने आपके सामने एंट्री प्रेजेंट करी है तो जब भी गुडविल की बात करेंगे तो जो पार्टनर गेन करेगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का गेनिंग शेयर देगा। ठीक है, हमने इनिशियल बेस पे जब ये टॉपिक उठाया था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने इनिशियली डिस्कस किया था हाउ कैन वी फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो उसके लिए हम कहते हैं, एक बार दोबारा लिखते हैं आपके पास, सैक्रिफाइसिंग और gaining ratio will be equal to old ratio minus new ratio। इसका मतलब अगर पार्टनर के पास पहले से कोई रेशियो था, सपोज ए एंड बी दो पार्टनर थे, दोनों के बीच में रेशियो था 3:2। नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 as the case may be, if they decided to share profit equally, तो एक बात तो क्लियर है कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपने शेयर का, दूसरा पार्टनर गेन करेगा उतने ही अमाउंट ऑफ शेयर का। तो जब आपके पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकल कर आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट मींस इट विल बी क्लियर, हम उसी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से अपनी ये गुडविल की एंट्री पास करेंगे। ओके, तो मतलब अगर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो उसके लिए हमारा पहला स्टेप होगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। अगर गुडविल की वैल्यू गिवन है तो हमारा पहला टास्क ऑटोमेटिकली अचीव्ड है। सेकेंड, वी नीड टू सी ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर आपने अपने फॉर्मूले से ओल्ड माइनस न्यू निकाल लिया, देन वी विल कम टू द थर्ड स्टेज टू फाइंड आउट द गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग अमाउंट फ्रॉम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, जो या तो आप वैल्यू करके निकालेंगे या फिर क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे ही आप इसका अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के बाद द लास्ट स्टेप विल बी टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, दैट विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये बात तो मैंने आपके साथ कर ली, क्यों ना इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो लेट्स ड्राफ्ट अ क्वेश्चन, उसके थ्रू आपको बताते हैं हाउ कैन वी complete this journal entry to you. Okay, so let's begin drafting one question.
नाउ हमने एक आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। दो पार्टनर है हमारे, अजय एंड विजय। अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1st April 2026 they have decided to share future profit in the ratio of 3:2. On that date, goodwill of the firm was valued at 1,20,000. Given adjustment entry for goodwill. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब करने के लिए सबसे पहले में करना क्या है, हमने बोला था आपको गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें निकालने के लिए क्या क्या कंटेंट्स दे रखे हैं। बट यहां इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, गुडविल आपके पास डायरेक्टली गिवन है 1,20,000। तो हमारा पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि वी हैव गुडविल इन आवर हैंड। चलो उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन एंड दैट इज 1,20,000। नाउ अब सेकेंड स्टेप क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ये रहा, न्यू रेशियो ये रहा। इसका मतलब हमें सेकेंड स्टेप निकालना है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अजय विजय दोनों का निकालते हैं। तो अजय का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 2/3 माइनस न्यू रेशियो है 3/5, दैट मीन्स 15। तो 3 5 2 10 माइनस 5 3 3 9 इज 1/15। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कैलकुलेशन हमारी बहुत सदी हुई होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। 12 से लिया 15, 3 5 2 10, 5 3 3 9, 1/15। Likewise 1 minus 3/2/5, that will be again 15, 3 5 minus 5 3 to the 6 minus 1/15। और हमने आपसे बोला था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालते समय अगर आपके पास फिगर पॉजिटिव आई तो इट मींस पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो अजय है वो सैक्रिफाइस कर रहा है जबकि विजय गेन कर रहा है। अब यहां से हमारा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल गया। लेट्स कम टू द थर्ड स्टेप। अब निकालते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल शेयर जिससे जर्नल एंट्री पास होगी। तो टोटल गुडविल थी 1,20,000 की, जिसपे हम 1/15 यानी सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो दोनों सेम है। अमाउंट निकाल देंगे। 15 8 जा 120, 8,000 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा गुडविल का। और इसी 8,000 से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, दैट विल बी, आपके पास अजय विजय दोनों दे रखे हैं। बोला था विजय क्या कर रहा है, गेन। तो हमारी एंट्री होगी विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो यहां विजय गेन कर रहा है तो विजय कैपिटल अकाउंट डेबिट विद अमाउंट 8,000 डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट विद रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ 8,000 यानी क्रेडिट। तो एक बात तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि जब आप अपनी जर्नल एंट्री करोगे विद रेस्पेक्टिव अमाउंट तो पता क्या चलेगा कि जो विजय है वो जब गेन कर रहा है तो वो गुडविल का गेनिंग अमाउंट अजय को दे रहा है। तो अजय को हमने क्रेडिट किया 8,000 से, विजय को हमने डेबिट किया 8,000 से, क्योंकि विजय वॉज अ गेनिंग पार्टनर एंड अजय वॉज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हुई है। ये हमने आपके सामने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है किसकी, गुडविल की। एक छोटा क्वेश्चन आपके सामने रखा था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में जितनी टेक्निकलिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ गुडविल वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। एंट्री विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे 2 पार्टनर का केस आए, चाहे 3 का केस आए, चाहे 4 का केस आए। आपको ध्यान से अपनी अर्थमेटिक कैलकुलेशन लगानी है। तो नाउ आई विल प्रेजेंट वन मोर क्वेश्चन जिसके अंदर हम थोड़ा सा इसको और लेंथ में ले आते हैं। इट मींस क्वेश्चन आपके पास रहेगा विद डिफरेंट एंड मोर पार्टनर्स, गुडविल वैल्यू भी करेंगे
और साथ ही साथ इसका पूरा क्राइटेरिया एंट्री तो ये मान के चलना होगी तो यही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो चलो ड्राफ्ट करते हैं आपका एक और क्वेश्चन। अब मैंने क्या करा, मैंने आपके लिए एक और क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है आपके सामने ही। हमने तीन पार्टनर हैं, कृष्णा, मोहन एंड राधे। उस प्रभु के नाम है सारे, उस प्रभु की लीला है। देखें, कृष्णा, मोहन एंड राधे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन अप्रैल 1, 2026 they have decided to share future profits in the ratio 4:3:2। इसका मतलब जो उनका पहले रेशियो था वो था 3:2:1, ये रहा। नया रेशियो क्या है? 4:3:2। इसका मतलब चेंज हो गया शेयर, कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। यार गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years प्रॉफिट। अब गुडविल जो है वो वैल्यू करनी है 4 years, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? 4। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट किसके निकालने? 5 साल के। कहां दे रखे? ये रहे। ठीक है, इसका मतलब गुडविल वैल्यू नहीं है। पिछले केस में गुडविल वैल्यू करके दे रखी थी तो हमने सीधे सीधे गुडविल उठा ली थी। यहां ऐसा नहीं है। अब करना क्या है? हमें सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 में पहला स्टेप होगा गुडविल क्या होगी? गुडविल मस्ट बी 4 years मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होनी चाहिए भाई? देखें जरा, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास गिवन प्रॉफिट है 81,000, ठीक है, 99,000, 90,000, 50,000 का लॉस है जिसमें हमने प्लस करना है 90,000 का एबनॉर्मल लॉस, या जिसको आप कह सकते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद है स्टूडेंट्स, मैंने गुडविल वैल्यूएशन में आपको कराया था ये। ठीक है, अगर आपको नहीं पता या आपने नहीं देखा उस सेशन तो प्लीज गो टू दैट सेशन। ठीक है, और उस सेशन को अटेंड करिए। गुडविल वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो, जिसके अंदर मैंने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया था बाय टेकिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जस्ट लाइक दीज। तो वहां मैंने ऐड किया था, तो यहां भी हमें 90,000 का लॉस मशीनरी के डिस्ट्रक्शन से हो रहा है। मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई हमारी फायर में, हमने इसी साल इस प्रॉफिट को ऐड कर दिया। राइट, बचा हमारा 1,40,000 का। तो एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट क्या आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए लेट्स फाइंड आउट। ये हो गया हमारा कितना? दिस इज 99,000, 1,80,000, 2,70,000, 2,70,000 और 40, 310 और ये हो गया हमारा 4,50,000। 5 साल का टोटल प्रॉफिट 4,50,000 हुआ। तो 4,50,000 अपॉन 5 विल गिव यू 90,000 एज एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकाल लेते हैं। 4 into 90,000 will give you the amount of 3,60,000 as the goodwill। देखो हमने क्या किया, फिर से हम बताते हैं आपको। गुडविल निकालने के लिए 4 years मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट लिखना था, हमें साफ साफ दे रखा है गुडविल इज वैल्यूड एट 4 years एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years। तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किया हमने एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने सारे प्रॉफिट को ऐड किया। 1 साल का लॉस था, ब्रैकेट में दे रखा था। इस लॉस को हमने 90 से प्लस किया, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस होते हैं, बन गए 40,000। टोटल किया 4,50,000, डिवाइड किया 5 से 90,000 आया। 90,000 को हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखा तो हमारे पास 3,60,000 की गुडविल आ गई। ठीक है, ये गुडविल हमारी निकल आई। तो इसका मतलब
जब गुडविल निकल ही आई तो लेट्स गो टू द सेकंड स्टेप। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब कैसे आएगा? यहां पे हम देखते हैं आपके पास पार्टनर कौन थे? कृष्णा, दूसरा था मोहन, एंड देन राधे। नाउ लेट्स फाइंड आउट देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6। माइनस करना है इनके नए रेशियो से, दैट इज 4/9, 3/9, 2/9। ओके, तो लेट्स कैलकुलेट दिस वन। इसका हो गया हमारा 36 एज एलसीएम। 6 6 3 जा 18 माइनस 9 4 4 जा 16, दैट इज 2/36 सेक्रीफाइसिंग। ओके, नाउ ये हो जाएगा 36, 6 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 यानी 0। नाइदर सेक्रीफाइसिंग नॉट गेन, 0 आया है, इसका तो रोल ही खत्म हो गया मोहन का। तो अब बात करते हैं किसकी? राधे की। 6 6 1 जा 6 माइनस 9 4 2 जा 8, दैट विल बी माइनस 2/36, इट मींस गेनिंग। अब यहां तक मेरे पास निकल कर आया है सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो से। कृष्णा मोहन राधे का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाला, जिसमें से मोहन का तो 0 आ गया, तो इनका तो एंट्री में प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इन्होंने ना तो गेन किया है ना ही सेक्रीफाइसिंग किया है, तो ना तो इनको शेयर मिलेगा और ना ही ये शेयर देंगे। इसमें से? गुडविल में से। तो चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू आवर स्टेप नंबर 3। अब अगर मैं अपने स्टेप नंबर 3 पे आता हूं तो यहां पे हम क्या करेंगे? गुडविल का अमाउंट निकालेंगे। गुडविल शेयर, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो क्या आया? गुडविल हमारी दे रखी है 3,60,000 की, मल्टीप्लाई बाय क्या दे रखा है? 2/36। तो अमाउंट क्या आ गया हमारा? दैट इज 20,000। अब इस 20,000 से हमारी एंट्री पास होने वाली है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फाइनल स्टेप के अंदर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स की जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब राधे कैपिटल अकाउंट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो यहां अगर मैं एंट्री करता हूं, चलो मैं एंट्री बनाता हूं, हमारा बोर्ड पूरा भर चुका है, थोड़ा सा इसे क्लियर करते हैं, ठीक है? यहां साफ कर लेते हैं। It means the fourth step that we are going to calculate is the adjustment entry. और वो हो जाएगी हमारी गेनिंग। कौन है? राधे। तो राधे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट। इसको भी ऐसे ले लेते हैं, डेबिट टू दिस। तो इसका मतलब अमाउंट क्या निकाला था हमने? 20,000 से हमारी जर्नल एंट्री पास हो गई। दिस इज हम द फाइनल आंसर दैट वी नीड टू प्रोड्यूस विद रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। अब मैं एक जरूरी बात पर आता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन किया था, पूरा की पूरा क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अगर सपोज करो आपके पास एक लाइन गिवन होती, क्या? ये वाली, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। अगर ये लाइन दे रखी होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैपिटल के अमाउंट देने हैं या नहीं देने हैं। अगर आपके पास गिवन होता था कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, ये लाइन अगर गिवन है, तो हमारी पूरी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला, पूरी वर्किंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। बस
एक ही जगह फर्क आएगा, जहां हम अपनी जर्नल एंट्री बनाएंगे वहां हम राधे कैपिटल की जगह राधे करंट अकाउंट, कृष्णा कैपिटल की जगह कृष्णा करंट अकाउंट मेंशन कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब गुडविल की एंट्री करते समय जब आप गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या एंट्री आपके लिए विद रेफरेंस टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हुई तो हमें करंट अकाउंट से एंट्री पास करनी होगी। ये समझ लीजिएगा स्टूडेंट, बोर्ड में इसके स्पेसिफिकली कहते ना डायरेक्शंस मिलते हैं एग्जामिनर को कि देखो बच्चे ने करंट अकाउंट लिखा है नहीं। अगर आपने पूरी वर्किंग सही कर ली, सब कुछ सही है, पर गलती से आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट लिखकर आ गए, हाफ से लेके 1 मार्क्स जबरदस्ती का कट जाएगा। इट विल बी वेरी पेनफुल कि क्वेश्चन पूरा आता था और गलती इसके कारण हो गई। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री रखी है विद द हेल्प ऑफ 2 क्वेश्चंस, राइट। नाउ लेट अस सी द एडजस्टमेंट एंट्री विद रेफरेंस टू रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। So welcome everyone, I am Sudhanshu sir. Now in this session we are going to see adjustment entry with reference to our past or accumulated profits or reserves. पिछले सेशन में हमने देखा था एडजस्टमेंट एंट्री विद रेस्पेक्ट टू गुडविल। अब सेम यहां पे हमें देखना है कि अगर आपके पार्टनर्स के पास कुछ पुराने प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व्स होते हैं तो वो उनको बांटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये हमने इसके लिए आपके 2 केसेस बनाए हैं। तो इस रेफरेंस से अगर हम इन 2 केसेस की बात करते हैं तो इन दोनों केसेस को आपको ध्यान से देखना है, इनमें जो कंडीशंस एप्लीकेबल हैं उनको ध्यान से समझना है। ठीक है, सिंस यहां जो केसेस आप समझोगे ना वही चीज आपके एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर में काम आएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि हम यहां पे कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करते चलेंगे, हम सारी बातों को आपके सामने रखते हुए चलेंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात की जा रही है इन द इवेंट ऑफ चेंज इन पीएसआर अमंग पार्टनर्स, तो देखिए अगर पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ओल्ड से न्यू प्रॉफिट डिसाइड होता है और पार्टनर्स कहते हैं हम अपना पुराना वाला प्रॉफिट बांट देते हैं, या फिर क्वेश्चन ही साइलेंट हो जाए, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता बस इतना सा लिखा है कि द जनरल रिजर्व वाज फाउंड एट दिस अमाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज फाउंड एट दिस अमाउंट, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो मैं नाम ले रहा हूं ना स्टूडेंट्स, ये सारे प्रॉफिट एंड रिजर्व के नाम है जो कॉमनली आपके 12th के रेफरेंस से पूछे जाते हैं। तो मैंने कौन कौन से नाम लिए? पहला जनरल रिजर्व, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, थर्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फोर्थ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये 4 कॉमन नेम है जिसके थ्रू हम लेके चल सकते हैं। 5वां रिजर्व फंड के नाम से भी मिल सकता है, इसलिए ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से कोई सा भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है और इस साल भी आया था बोर्ड के अंदर, लगभग आपके पास ऑल्टरनेटिवली पूछ लिया जाता है। तो अगर हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन है और पार्टनर्स ने कहा हमें इनको बांट लेना चाहिए, हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, तो हमारा पहला केस एप्लीकेबल होगा। और इस पहले केस के लिए जो एंट्री होगी दैट विल बी, अगर जनरल रिजर्व है तो उसको पूरे अमाउंट से डेबिट कर दो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है यानी वो भी प्रॉफिट हो गया, उसे भी डेबिट कर दो। अगर लायबिलिटी साइड में इन दोनों के साथ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है तो इसे भी डेबिट कर दो। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है तो इसे भी डेबिट कर दोगे। ये चारों आपके प्रॉफिट के ही अलग अलग प्रकार हैं। ये तो आपका एक जनरल रिजर्व है, मतलब ये इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक हमने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं बनाया है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी एक जनरल रिजर्व की तरह है, हमने अपने प्रॉफिट्स को इन दोनों नामों से सेव कर रखा है। बट जहां हमने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपना रिजर्व बनाया वो एक है आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर कभी वर्कर को कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके ऊपर कोई क्लेम आ जाता है, तो वी हैव टू
प्रोवाइड द कॉम्पनसेशन और क्लेम टू द वर्कर्स और एम्प्लॉइज। उसके लिए हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया, और इन्वेस्टमेंट के डाउनफॉल को रोकने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन। तो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन बोलो, इन्वेस्टमेंट का डाउनफॉल बोलो, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हमने बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब अगर ये आपके पास मिल जाते हैं तो आपके पार्टनर्स क्या करते हैं, इनको अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री हमारी चलेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो भी रेस्पेक्टिव अमाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो। ध्यान रखने वाली बात है, इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के अंदर पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट बात इन दोनों के रेफरेंस से है, प्रोवाइडेड, एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिखूंगा इनके लिए, देयर इज नो क्लेम फॉर वर्कमैन, likewise for investment fluctuation fund provided there is no fluctuation in investments। क्योंकि इनकी फ्लक्चुएशंस होगी, मैं उनके ऊपर भी केसेस आपके लेकर आऊंगा, वो भी हमें डिस्कस करने हैं, और उनसे आपके पास ये पता चलेगा कि अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के केस में कोई रिजर्व आया, सॉरी कोई क्लेम आया, तो उस क्लेम को हमें सेटल करना है और उसके बाद प्रॉफिट शेयर करने हैं। ये भी हो सकता है कि क्लेम आपके रिजर्व से ज्यादा निकल जाए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी स्पेशल केस फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ध्यान रखिएगा, वो वीडियो आएगा, वो सेशन आएगा, उसको देखना, उसको सुनना, उसको नोट करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके पास। अगर मैंने यहां पे आपके सामने बात करी है, तो अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें अपने प्रॉफिट को शेयर करना है, तो एंट्री आपके सामने है। बट यदि अगर पार्टनर्स ने कह दिया वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये लाइन आपको मिल गई, हमें नहीं शेयर करना, डू नॉट वांट टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, तो जैसे आपने गुडविल के केस में अपनी एंट्री पास की थी ना, कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेम वही प्रोसेस हमें दोहराना होगा जो हमने गुडविल के रेफरेंस से दोहराया था। सबसे पहले तो हम अपने रिजर्व्स, प्रॉफिट को ढूंढेंगे, उनको ढूंढने के बाद उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसमें से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद उसमें रिजर्व का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग अमाउंट आपको निकालना है, और 4 स्टेप में ये एंट्री पास करनी है। सारे स्टेप वैसे ही चलेंगे जैसे हमने गुडविल के केस में आपके चलाए थे, ठीक है। तो दोनों केस मैंने आपके सामने रखे हैं कि अगर पार्टनर चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करना किसे, प्रॉफिट्स को, तो एंट्री ये है। अगर पार्टनर चाहते हैं कि वी डू नॉट वांट टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट, तो एंट्री आपकी ये है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लैंग्वेज दे रखी है। क्वेश्चन साइलेंट है विद रेफरेंस टू दिस प्रॉफिट, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये वाली एंट्री पास कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड केस के लिए, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए, ये कंपल्सरी मेंशन होना चाहिए कि पार्टनर्स डू नॉट डिसाइड टू ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूट और शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है। यहां तक मेरी बात आपको समझ आ गई है स्टूडेंट्स? अभी समझ आ गई है तो चलिए लेट्स ड्राफ्ट द क्वेश्चन एंड देन वी कैन एक्सप्लेन विद द मोर क्लैरिटी कि आपके पास इसका आंसर क्या बनेगा अगर ये आपके पास केसेस आ जाते हैं। तो मैं एक ही क्वेश्चन ड्राफ्ट करूंगा, उसके अंदर दोनों केसेस आपके पास लूंगा, ठीक है। तो बने रहिए, लेट्स बिगिन द
देखिए, अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है। क्वेश्चन में लिखा है शिव, विष्णु एंड ओमकार, प्रभु के नाम फिर आगे, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। ऑन अप्रैल 1, 2026 दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। उन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम आगे वाला प्रॉफिट 2:2:1 में शेयर करेंगे। बढ़िया है। द फॉलोइंग रिजर्व्स एंड लॉसेस स्टूड इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। इस तारीख पर इनके रिजर्व्स क्या थे? जनरल रिजर्व 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, डेबिट है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? ये हमारा लॉस है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इट्स अगेन अ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारे पास दो हो गए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है। बेसिकली एक फिक्टिशियस एसेट है जो हमने एसेट साइड पे दिखा रखा था। तो एसेट साइड पे दिखा रखा था तो हम इसको लॉस की कैटेगरी के अंदर ही लेके चलेंगे। अब बात करते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन के लिए क्या दे रखा है? पहला केस बोल रखा है व्हेन पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर रिजर्व्स एंड लॉसेस। अब अगर पार्टनर ने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें रिजर्व एंड लॉसेस को ट्रांसफर करना है, कर देते हैं। तो एक एंट्री हम अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की पास करेंगे, दूसरी एंट्री हम अपनी लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की पास करेंगे। तो चलो, पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या था हमारा? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। अब यहां पे हमें एक बात तो क्लियर है कि हमारे पास अमाउंट आपके क्या दे रखे हैं? 2 लाख रिजर्व के, और दे रखा है 1,50,000 वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का। तो टू शिव कैपिटल अकाउंट, सीधी सीधी एंट्री पास करनी है। पूरा प्रॉफिट इनके अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफर करना है। विष्णु कैपिटल अकाउंट, टू ओमकार कैपिटल अकाउंट। अब यहां में करना क्या है? हमें अपना ये जो 3,50,000 का अमाउंट है, इसको ओल्ड रेशियो में 3/8, 2/8 और 3/8 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,31,250, तो यहां भी हमारे पास आ जाएगा 1,31,250। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 7 14, 5 कैरी 1, 2 3 6 7 और 2 4 8। अब हमें देखना है कि क्या ये तीनों का टोटल 3,50,000 आता है या नहीं। ये भी काउंटर चेक करना जरूरी है। अगर ये काउंटर चेक नहीं करोगे ना और आप लिख कर आ गए तो क्या पता क्वेश्चन के अंदर आपका गलत हो गया, तो फिर क्या होगा? तो 0 0 0 1 7 8 9 10 0 1 8 9 6 15 1 3,50,000 यही चाहिए था। हमारी एंट्री प्रॉफिट की तो हमने पास कर दी। अगर प्रॉफिट की पास कर ही दी है तो चलो लॉस की भी लगा लेते हैं। लॉस की एंट्री रिवर्स होगी, तो लॉस हमारे पास जो है वो क्या है? एक एंट्री के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, छोटा कर देते हैं इसे, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, विष्णु कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओमकार कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो दो हमारे पास लॉसेस थे, P&L डेबिट, और एक था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है। अमाउंट क्या कहते भाई? अमाउंट हमारे पास थे 60,000 एंड 50,000, यानी 1,10,000। यहां भी अमाउंट पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा, 60,000 एंड 50,000। अब 1,10,000 को फिर से क्या करते हैं? बांट देते हैं इन 3/8, 2/8, 3/8। तो हमारे पास अमाउंट आ गए 41,250, 27,500, 41,250। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अपना सीधा सीधा क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म कर दिया विथ प्रॉपर कैलकुलेशन। देखो मैं भी जब कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं तो एक बात तो क्लियर है ना कि अगर हम रफ में कैलकुलेट करते हैं तो हैव अ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट अपॉन योरसेल्फ एंड योर ब्रेन। अगर आप अपने पे भरोसा करोगे तो कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। आपकी कैलकुलेशन के साथ भले ही कितने सारे चैलेंजेस आ जाएं, अमाउंट भले ही कितने टिपिकल क्यों ना हो, आंसर तो हमारे बनने हैं। ठीक है। तो हमने आपके सामने फर्स्ट पार्ट फिनिश कर दिया, व्हेन पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर। तो देखो हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट भी।
लॉस हमने ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करने की एंट्री प्रॉफिट की हो गई, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दोनों को डेबिट कर दिया और पार्टनर्स को हमने क्रेडिट कर दिया इन ओल्ड पीएसआर। देखो मैं इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करता चला जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, क्लियर करोगे। 3:2:3 के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। ये हमारा पहला टास्क तो हो गया पूरा, इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे। अब पार्टनर से कहा हमें ट्रांसफर नहीं करना तो कोई बात नहीं, इसके एडजस्टमेंट एंट्री ट्रांसफर करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले इसका सम करते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन सब का टोटल करेंगे हम सबसे पहले। तो टोटल के लिए ये तो हो गया 2 लाख, ये हो गया 50,000 का लॉस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1,50,000 और ये हो गया अगेन 60,000 का लॉस। टोटल कितना हो गया? ये हो गया अपना 2,40,000 का अमाउंट। लो जी, अमाउंट तो आ गया, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया डन। दूसरा स्टेप, फाइंड आउट गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दैट विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। जमे रहना, ध्यान से देखते रहो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं फोकस करोगे तो क्लियर होगा। तो ओल्ड रेशियो में अब हमारे पास पार्टनर कौन थे? शिव, विष्णु और ओमकार। तो भाई इनके जरा रेशियो तो देखें, 3/8, 2/8, 3/8। ओल्ड रेशियो हमने ले लिए, नया रेशियो था 2/5, 2/5, 1/5। तो एलसीएम निकालते हैं, ये हो गया 40, 8 5 जा 40, 5 3 15 माइनस 5 8 2 जा 16। तो ये तो शुरू में ही -40 आ गया, मतलब गेन। सेकेंड, फिर से एलसीएम 40 आया, 8 5 2 जा 10 माइनस 5 8 2 जा 16। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही आ गया, ठीक है, गेन। तो सेक्रीफाइस ओमकार ने कर लिया, देखें कितना सेक्रीफाइस, 7 आना चाहिए कायदे से। 8 5 3 जा 15 माइनस 5 8 जा, तो ये हो गया 7/40 यानी सेक्रीफाइस। तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इनका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहां पे आपके पास गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग अमाउंट निकाला जाएगा 1 × 2 से। तो निकालते हैं, देखें शिव का, विष्णु का और ओमकार का रेस्पेक्टिव अमाउंट क्या आता है। तो 2,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/40 से, 6/40 से, 7/40 से, अमाउंट आपके पास 2,40,000 रहेगा, इसका ख्याल रखना है। नाउ ये तो सीधे कट गया, वेरी गुड। चलो कुछ कैलकुलेशन तो आसान हुई। 6,000, 6 6 जा 36,000, 6 7 जा 42,000। ये हमारे पास रेस्पेक्टिव 3 अमाउंट आ गए। आखिरी टास्क बच गया हमारे पास, एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें करना क्या है? वी नीड टू पास, ये मैंने एंट्री कर ही दी आपके पास, सॉरी सारी कैलकुलेशन मैंने कर ही दी है। जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं तो गेनिंग कौन है, उनको कर दो डेबिट, यानी फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास आ जाएगी, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, विष्णु भी गेन कर रहा था, विष्णु को भी डेबिट कर देंगे, विष्णु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओमकार कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने निकाल ही लिए थे, शिव कैपिटल अकाउंट 6,000, विष्णु कैपिटल अकाउंट 36,000 और ओमकार कैपिटल अकाउंट विद रेस्पेक्टिव 42,000। ये रहा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोनों केसेस हमने आपके सामने कर लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स द थिंग्स हैव बीन मेड क्लियर टू यू विद रिस्पेक्ट टू दीज केसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस।
तो ये हमारा एडजस्टमेंट एंट्री का सेशन कंप्लीट हुआ है। आई होप वी आर थ्रू विद दिस। तो नेक्स्ट सेशन जो अब हमारे पास आने वाला है स्टूडेंट्स, वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और फिर हम प्रोसीड करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे सारे सेशंस को आप देखते रहिएगा, अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन बढ़ाते रहिएगा। टिल देन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हैव अ वंडरफुल, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।